गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम करते हैं क्या, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 41 तक। जैसा कि आप सब ने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी है तो उसमें हमने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि जो IFRS है जो 1 से स्टार्ट है वो तो हमने इंडिया में अडोप्ट किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से। किससे स्टार्ट किया है? 101 से अडोप्ट किया है। ऐसा क्यों किया बताते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो हमने अडोप्ट किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से। देखो, विदेशों में तो IFRS और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग नेम है, इसलिए इन दोनों को 1 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन अपने इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से अडोप्ट किए गए ये भी और ये भी, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, तो जो IFRS से लिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको तो 101 से डिनोट किया गया है, और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिए गए उनको 1 से डिनोट किया गया। आइए आज हम करते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक। क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो क्या करता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है। तो इसको कैसे याद रखना है? सबसे पहले क्या करते हैं हम सर? सबसे पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश के सामने क्या करते हैं जी? 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश के सामने सरकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? सरकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। याद रह जाएगा? नहीं रह जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को भी क्या रखना, याद रखना है कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो आपको याद कैसे करना है? देखिए, यहां जो 1 लिखा ना 1, तो ये आपका हो गया 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं ये इसके साथ आपका अटैच हो गया। होप शो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वन दिया गया है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्या दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के रिगार्डिंग बात की गई है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया गया है सर? 2 का मतलब होता है इन्वेंट्री। अब देखो, जैसे ही वित्त मंत्री ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देश के सामने रखी तो उसके अकॉर्डिंग ही, भाई उसमें टैक्स ज्यादा था, कम था, छूट थी, क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ही सभी दुकानदार क्या करेंगे सर? सभी दुकानदार क्या करेंगे? उसके बाद सभी दुकानदार 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को तो क्या हुआ सर? 1 तारीख को तो बजट पेश किया गया ना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई। तो 2 तारीख को सभी दुकानदार क्या करेंगे? सभी दुकानदार अपनी इन्वेंट्री चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इन्वेंट्री चेक करेंगे। क्यों इन्वेंट्री चेक करेंगे? क्योंकि उसी इन्वेंट्री के बेस पर उनको पता चलेगा कि जो अभी टैक्स रेट लगा है तो उस मतलब अगर टैक्स रेट में चेंज हुआ है तो अपने पास कौन सी आइटम किस किस टैक्स रेट की है। यानी कि वो क्या करते हैं? अपनी इन्वेंट्री चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इन्वेंट्री। यानी कि 2 तारीख को क्या होता है? इन्वेंट्री। तो 2 किससे रिलेटेड होगा? आपका इन्वेंट्री। सर क्या सिर्फ इन्वेंट्री को चेक करेंगे, कैश वगैरह को चेक नहीं करते? हाँ जी, कैश को भी चेक करते हैं। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे? इसके साथ साथ, साथ साथ को आप ऐसे लिखना, इसके साथ साथ, इसके साथ हिंदी में लिख दो एक बार और फिर ऐसे लिख दो, इसके साथ साथ वो कैश को भी चेक करते हैं। कैश को भी चेक करते हैं। कौन चेक करते हैं? हाँ जी, कैश को भी चेक करते हैं। कौन चेक करेंगे सर? दुकानदार। यानी कि 1 तारीख को वित्त मंत्री ने देश के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की। 2 तारीख को सभी ने अपने क्या किया? सभी दुकानदारों ने अपना इन्वेंट्री चेक किया, और इन्वेंट्री चेक करने के बाद उसका टोटल वगैरह किया तो 3 तारीख को, सॉरी, इन्वेंट्री चेक करने के बाद उन्होंने क्या किया? यानी कि इन्वेंट्री के साथ साथ क्या किया? कैश को भी चेक किया साथ साथ। यानी कि साथ का मतलब क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश का उनके अंदर फ्लो कितना है। यानी कि 1 तारीख को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, 2 तारीख को सभी दुकानदारों ने अपने क्या की? इन्वेंट्री चेक की। इन्वेंट्री चेक की, यानी कि 1 तारीख को हम मैं लिख देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की। क्या प्रेजेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रेजेंट वर्ड भी याद रखना आपको, प्रेजेंटेशन। ठीक है ना? तो 2 तारीख को उन्होंने इन्वेंट्री चेक किया। इसके साथ साथ, साथ इसके साथ साथ क्या किया? इसके साथ साथ सर कैश फ्लो भी चेक किया। क्या चेक किया? कैश फ्लो, कि कैश हमारे पास क्या है। यानी कि इसके साथ साथ कैश फ्लो भी चेक किया। तो हो जाएगा ना? यानी कि 1 से आपका क्या होगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना, 2 का मतलब इन्वेंट्री, 3 का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं हम फिर अपना
8th पॉइंट पर। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 नहीं, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 5 नहीं आया, ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब क्या कर दिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हैं जो अभी एट प्रेजेंट वर्किंग में। ठीक है, तो 1 तारीख को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई, 2 को सभी दुकानदारों ने अपना इन्वेंट्री चेक किया, इसके बाद इसके साथ साथ 7 तारीख को या आप इसके साथ साथ कैश फ्लो चेक किया। अभी जो 1 तारीख को बजट प्रेजेंट किया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की, उसमें नई अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई गई। क्या बनाई गई? न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगी। क्या बनाएगी सर? न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। और इस पॉलिसी में ना एक खासियत थी, इसमें एक खासियत थी कि जो दुकानदार है वो 8 एरर करने की छूट दी गई। कितने की सर? 8 गलतियां कर सकते हैं। हाँ जी, छूट कितने की मिली सर? 8 एरर की। यानी कि नई अकाउंटिंग पॉलिसी में 8 एरर की छूट दी गई। नई अकाउंटिंग पॉलिसी में 8 एरर की छूट दी गई। तो आपको क्या याद रखना है? 8 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर याद रखना। एरर से याद कर लेना, ठीक है ना? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। तो आपको क्या याद रखना है? नई अकाउंटिंग पॉलिसी में 8 एरर की क्या की गई? छूट की गई। नेक्स्ट वन चलते हैं 10 के आपने देखा हो तो सर जब भी आप जॉब लगोगे ना, हर ऑफिस का रिपोर्टिंग टाइम क्या है? हर ऑफिस का जो रिपोर्टिंग टाइम है सर वो 10 बजे होता है। कितने बजे होता है? 10 AM पर। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि 10 मतलब 10 का मतलब यहां पर क्या हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड। हर ऑफिस का रिपोर्टिंग पीरियड आपको क्या रखना है? रिपोर्टिंग टाइम की टाइम याद रख लो, वरना पीरियड इसकी जगह पीरियड भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा। सर रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? रिपोर्टिंग पीरियड 10 बजे हर ऑफिस का, याद रह जाएगा। ठीक है सर। 12 पे आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो आप क्या करते हो, 12 महीने की जो रिटर्न कमाते हो ना, 12 महीने में इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, हर साल 12 महीने में इनकम टैक्स भरना पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता? हाँ जी, हर साल 12 महीने में क्या करना पड़ता है? इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स मीन्स 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होगा? 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद करते हैं 16 को कैसे याद करना है आपको? देखिए 16 को आप कैसे याद करना है कि जैसे ही आप 16 साल के होने पर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद रख सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 16 साल के होने पर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, 16 साल के होने पर आप अपने नाम से क्या कर सकते हैं? सर हम अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो क्या याद रखना है सर? 16 से 16 और प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी, यानी कि 16 साल के होने के बाद आप अपने नाम से क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा ना? हाँ जी सर, हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट वन हम चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 19 पे एम्प्लॉइज बेनिफिट। अब की बार जो बजट पेश किया था उस बजट की ही मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को चलना है। तो बजट में क्या किया गया? जो भी इंप्लॉइज हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉइज, कौन से इंप्लॉइज? जो भी इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज को जो डीए मिलेगा, डीए ये 19%, कितना मिलेगा? 19% डीए इंप्लॉइज को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इंप्लॉइज को 90% डीए का बेनिफिट मिलेगा इस साल। इंप्लॉइज को 90% डीए का क्या मिलेगा सर? बेनिफिट मिलेगा इससे। तो 19% याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? 19%। ये बजट आपको याद रखना है कि 19% बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं अब 20 पे। किस पे चलते हैं? 20 पे। इस 20 में क्या कुछ दिया गया है देखिए। 20 के अंदर क्या दिया गया है सर? 20 के अंदर दिया गया है गवर्नमेंट ग्रांट के रिगार्डिंग। आपको याद हो तो जैसे ही 2020 लगा था, क्या लगा था? 2020। सर 2020 में कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने क्या था सर? गवर्नमेंट ने हर किसी को क्या दी थी? ग्रांट दी थी। क्या दी थी? ग्रांट दी थी या सहायता की थी, असिस्टेंस। गरीबों को फ्री अनाज दिया था, बिजनेसमैन को ग्रांट दी थी। तो 2020 में कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट और या फिर गवर्नमेंट असिस्टेंट। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा कि या तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी सर और या गवर्नमेंट ने सहायता कर दी। तो किसमें? 2020 में। तो 20 से क्या याद रखना आपको? गवर्नमेंट ग्रांट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं
फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको है ना आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, फॉरेन का एफ ले लिया, एक्सचेंज का ई ले लिया, आर का रेट का सॉरी आर ले लिया। तो इसको आप है ना ऐसे याद कर लेना, क्या याद कर लेना सर, इसको मैं, ये तो फेरे की तरह दिख रहा है, फेरे, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अपने को फेरे। और फेरे कब लिए जाते हैं, जब लड़का 21 साल का हो जाता है, 21 साल का होने पर, यानी कि लड़का अगर 21 साल का हो जाएगा तो क्या कर सकता है, फेरे ले सकता है। तो फेरे, फेरे कैसे याद किया, एफ से फॉरेन, ई से एक्सचेंज, आर से रेट, यानी कि 21 साल का होने पर फेरे ले सकता है। तो ये यहाँ पर फेरे से 21 याद रह जाए, हो जाएगा ना, हाँ जी सर हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं ब्रोविंग कॉस्ट। ब्रोविंग कॉस्ट में आपको क्या याद रखना है, अगर आप देखो 2 रुपए आज उधार लिए, 2 रुपए आपने आज बोरो किए, तो कल को आपको क्या करना पड़ेगा सर, 3 रुपए उस पर कॉस्ट आ जाएगी, 3 रुपए क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप आज 2 रुपए लेते हो तो फ्यूचर में ब्याज लगाकर कितने का हो जाएगा, 3 का। तो आज 2 रुपए यानी कि बोरो किया 2 रुपए, कॉस्ट आई कितने, 3 रुपए। तो 2 रुपए बोरो करने पर कॉस्ट कितनी आती है सर, 3 रुपए आती है। तो 2 और 3 यानी कि 23, ये इसमें आ जाएगा, मैंने थोड़ा गलत उसमें लिख दिया रो में, लेकिन आप ध्यान रख लेना। यानी कि 23 में क्या आ जाएगा सर, बोरोइंग कॉस्ट कितने पे, 23 पे, 2 रुपए बोरो, बोरो के ऊपर 2, कॉस्ट के ऊपर 3, यानी कि 23। ठीक है, नेक्स्ट वन 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब ये वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो क्या है, हम बोल सकते हैं जो रिलेशनशिप में है, जो क्या है रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप में है उनकी तो क्या है सर, 24 आवर्स पार्टी है, 24 आवर्स क्या है, पार्टी है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो रिलेशनशिप में है उनकी 24 आवर्स पार्टी चलती रहती है। तो आपको याद रखना रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 24 आवर्स पार्टी। ठीक है ना, हो जाएगा, हाँ जी सर कर लेंगे। नेक्स्ट वन आता है आपके इसके बाद 26 में क्या दिया गया है, रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या दिया गया है, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखो आपने एक फिल्म देखी हो तो सर हमने फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की स्पेशल 26, क्या दिया गया था, स्पेशल 26। अब वो जो 26 लोग हैं तो बेनिफिट उन 26 को मिलता है, एक को मिलता है सर, सभी को मिलता है बेनिफिट। किस चीज का, वो चाहते हैं कि हम इतना पैसा कमा लें स्पेशल 26 लोग मिलकर कि हमें रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलता रहे। किसका बेनिफिट मिलता रहे, रिटायरमेंट, यानी कि 26 साल, यानी कि एक बार हमने क्या किया, रॉबरी की और उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे, हमें पूरी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा, ये सोचकर वो स्पेशल 26 टीम बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, स्पेशल 26, याद रह जाएगा, हाँ जी सर याद रह जाएगा, स्पेशल 26। तो स्पेशल 26 कौन से सर, वो बेनिफिट के लिए था कि स्पेशल 26 जो लोग थे उन्होंने बेनिफिट अर्न करने के लिए क्या किया, एक टीम का निर्माण किया जिसको स्पेशल 26 बोला गया। और किस लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं, कि ताकि उनको सारी उम्र काम ना करना पड़े, वो रिटायरमेंट की तरह जिंदगी जी सके अपनी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट वन दिया गया है 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या दिया गया है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सेपरेट होना है किसी को, क्या करना है, सेपरेट होने के लिए, सेपरेट होने के लिए क्या होना चाहिए सर, सेपरेट होने के लिए तो है ना कम से कम 2 लोगों का साथ में आना भी तो जरूरी है, आना भी जरूरी है। ठीक है सर, सेपरेट तो तभी हो पाएंगे ना जब 2 लोग क्या हो सर, जब 2 लोग साथ में हो। ठीक है, सेपरेट के लिए क्या है, 2 लोग जब साथ में हो तभी सेपरेट हो सकते। सर अकेला तो सेपरेट है ही, उसका क्या सेपरेट करना, तो सेपरेट इसके लिए क्या याद करना है, 27 क्या याद करना है, 2 और 7। देखिए नेक्स्ट है अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। इसको कैसे याद करेंगे कि सर 2 लोग मिलकर 8 गुना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 8 गुना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लोग मिलकर 8 गुना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मिले कैसे, या तो एक काम कर सकते हैं, क्या वो ज्वाइंट इकट्ठे हो जाएं, या फिर क्या कर सकते हैं सर, एक दूसरे की सहायता कर दें। ठीक है ना, या तो क्या कर सकते हैं ज्वाइंट, या फिर एक दूसरे क्या कर दे, सहायता कर दे। यानी कि ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट कितना आ जाएगा सर, 28। कैसे याद करना है, 2 लोग मिलकर कितने गुना, 8 गुना, तो 28 क्या कर सकते हैं सर, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसमें, इन ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फिर 29
29 में इन्फ्लेशनरी। आपको पता है आज हर कोई क्या कह रहा है सर, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, ये करते नहीं करते नहीं। यानी कि अभी आज के टाइम में जो इंडिया है, भारत के सभी 29 क्या है सर, भारत के सभी 29 स्टेट में या राज्य में क्या है सर, हाइपर इन्फ्लेशन है। क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है ना। हाँ जी सर, महंगाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 29 राज्यों में क्या है, महंगाई। तो 29 से क्या याद रखना है सर, इन्फ्लेशनरी का क्या याद रखना है आपको, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, यानी कि महंगाई चल रही 29 से। ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो ये आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका 32। क्या आता है 32। 32 में आपको क्या याद रखना है, देखो आपको याद हो सर, सबसे पहले आए थे काउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक। सर कुछ कट कर दिए थे बाद में, 29 28 बच गए थे, हमें ये नहीं पता। यानी कि जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने थे सर, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे अपने पास कितने, 32 थे। ठीक है ना, पुराने कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 होते थे। जो क्या करते थे सर, ये क्या करते थे, जो यानी कि ये फाइनेंशियल क्या करते थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सर प्रेजेंट करते थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते थे। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वित्त मंत्री ने पढ़ते, वो स्टेटमेंट था, वहां पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज ना करके क्या था सर, वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या वर्ड था सर, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जगह जो वर्ड था वो था आपका स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करता है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता था। याद कैसे रखना सर, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना 32 पे आएगा। आप ये याद रखना, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 थे ना सर, टोटल कुल, यहाँ पर लिख देता हूँ कुल, ठीक है ना, जो कुल यानी कि टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 थे पुराने, वो सारे मिलकर क्या करते थे सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते थे। किसको प्रेजेंट करते थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते थे, इसलिए उनको छोड़कर अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लिए हैं, ये आपको याद करना। इसके बाद आता है सर 33 पर अर्निंग पर शेयर, 3 पे 3 फ्री, 3 पे 3 फ्री। ठीक है, 3 पर 3 फ्री क्या है सर, अब आप ऐसे बोलते रहो कि 3 पर 3 फ्री, 3 पर 3 फ्री, लोग पूछे क्या है 3 पर 3 फ्री, आप बोलो सर 3 शेयर खरीदोगे ना, तो उस पे 3 अर्निंग फ्री है, 3 क्या है, अर्निंग फ्री है। यानी कि 3 शेयर पर 3 अर्निंग फ्री है, तो क्या याद रखोगे सर, 33 पे आएगा अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस बोलते हैं। 3 पे 3 ऐसे याद कर लेना आप, 3 पे 3। ठीक है, हाँ जी सर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं फिर आगे, अपना जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 34, इस पे चलते हैं, 34 पे हम चलते हैं। 34 क्या दे रखा है सर, 34 दे रखा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या दिया गया है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जो आप क्या करते हैं नॉर्मली, अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हो अपने, मान ले किसी फ्रेंड से किसी से मिलने, जो अगर मान ले कि बाई चांस भगवान ना करे अगर बीमार हो जाए, तो आप वहाँ जाओगे, तो जाते ही उससे पूछोगे क्या हाल है, वो बोलेगा कि सर रिपोर्ट करवा रखी है। तो आप पूछोगे रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, क्या पूछोगे कि रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, तो नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 3-4 दिन में, 3-4 दिन में डॉक्टर की इंटरिम रिपोर्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंटरिम रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 3-4 दिन में डॉक्टर की क्या है, इंटरिम रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो, 3-4 दिन में डॉक्टर की इंटरिम रिपोर्ट आ जाएगी। ये दिन कर लो या यहाँ पर घंटे करना, तो 3-4 घंटे में बोल सकते हो आप, 3-4 घंटे में डॉक्टर की इंटरिम रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपकी मर्जी कैसे भी। बस याद रखना क्या, 3-4 में क्या होता है, इंटरिम रिपोर्ट आना हो जाएगा। हाँ जी सर कर लेंगे। नेक्स्ट वन है 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। आप क्या बोलते हो, जैसे कुछ बंदे ना इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं कर लेंगे, हम प्रॉफिट ही कमाएंगे। क्यों, किसी ने पूछा जी ऐसा क्यों, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लॉस, पहले तो ये याद रख लेना। वो बोलते हैं सर जो लॉस है ना, जो क्या है लॉस किस चीज़ का, या जो इम्पेयरमेंट है, लॉस या जो इम्पेयरमेंट है किसका सर, ऑफ एसेट्स, लॉस या इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के साथ, तो हमारा 36 का आंकड़ा है, तो हमारा 36 का आंकड़ा है। मीन्स कि लॉस तो हमें देखते ही भाग जाता है, लॉस तो हमें देखते ही भाग जाता है। आप ऐसे मान लो कि लॉस
कि ऑफ एसेट के साथ हमारा क्या है सर 36 का आंकड़ा है, ये याद रखना आपको, किसमें 36 में। तो 36 में क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कि सर लॉस तो हमें होगा ही नहीं, हम श्योर हैं कि अगर मैं बिजनेस में आ गया ना तो लॉस तो होगा ही नहीं। इट मीन्स क्या है आपका 36 का आंकड़ा है उसके साथ, कि उसके साथ बनती नहीं है आपकी लॉस के साथ। फिर आता है 37। तो किसी ने पूछा भी सिर्फ लॉस 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 कौन सा सर, जो आपने दोस्त जो बता दिया, जो पीएनएल में दिखाया सिर्फ वही, या कुछ और भी? आप क्या बोलोगे सर लॉस के साथ 36 का आंकड़ा है। तो किसी ने पूछा भाई एक तो और रह गया, बोला कौन सा, जो पता ही नहीं आपको, जो कंटीजेंट है, जो क्या है कंटीजेंट है वो। उसने बोला कोई बात नहीं, कंटीजेंट को भी देख लेंगे। यानी कि जो लॉस होता है 36 का 36 का आंकड़ा है, उसके साथ कंटीजेंट भी तो 36 जैसा ही है। कंटीजेंट चाहे एसेट हो और चाहे लायबिलिटी हो, जो हम बैलेंस शीट में लिखते नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग करके दिखाया। क्या किया है, अलग टुकड़ों में। देखो और सेक्शन तो हमने सारे किए थे, लेकिन इसको 36 प्लस 1 37 किया है। इसीलिए किया है कि सर ये ऑफ द बैलेंस शीट आइटम है। क्या है, ऑफ द बैलेंस शीट आइटम है ये, इसलिए मैं इसको अलग दिखाया है कि लॉस के साथ 36 है, कंटीजेंट और जोड़ दिया तो मतलब 37 के साथ आपका हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक, एक तरीके तो ये है। या और आप याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि सर पूरे विश्व में 37 कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप 7, लेकिन हम क्या बोलते हैं 37 कॉन्टिजेंट है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। वरना पहले वो हमने किया था लॉस वाला, उसके साथ करना चाहो तो वेब से भी कर सकते हैं आप। और लास्ट इसके बाद आता है आपका इंटेंजिबल एसेट। आपने फिल्म देखी है कौन सी सर, मिस्टर इंडिया, सबने देखी थी। और मिस्टर इंडिया के पास एक वॉच थी जिसको वो उसके अंदर एक बटन था, वो दबाता तो गायब हो जाता था। तो कितनी देर में गायब हो जाता सर, मिस्टर इंडिया को भी 3 मिनट 8 सेकंड लगते थे गायब होने में। 3 मिनट 8 सेकंड लगते थे गायब होने में, गायब होने में, ठीक है। हाँ जी, मिस्टर इंडिया को गायब होने में कितने टाइम लगता है सर, 3 मिनट 8 सेकंड, 3 मिनट 8 सेकंड, ये याद रखना। तो इनटेंजिबल गायब, जो गायब वर्ड है इसमें क्या है, ये इनटेंजिबल, ठीक है। मिस्टर इंडिया को इंटेंजिबल होने में 3 मिनट 8 सेकंड लगते थे, ठीक है। इसके बाद 40 यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप क्या बोलोगे सर मेरी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना कल रात चोरी हो गई घर पे, तो आपने क्या बोला सर, मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी वो तो क्या हो गया, वो तो अली बाबा और उसके 40 चोर ले गए, 40 चोर ले गए, ठीक है। अली बाबा और उसके 40 चोर ले गए। तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसे कि सर जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी कल रात चोरी हो गई, तो जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी वो तो क्या है, अली बाबा और उसके 40 चोर ले गए। ये 40 मीन्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आपको ऐसे याद रखना है। और बात करती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या है, अगर तुम चारों 4 फ्रेंड थे, उनको बोलता है कोई व्यक्ति कि अगर तुम चारों एग्री हो, क्या हो, एग्री हो, तो मैं एक बात बताऊं, तो मैं एक बात बताऊं। अगर तुम चारों एग्री हो तो ही मैं एक बात बताऊं, यानी कि 41 किससे रिलेटेड है सर, एग्री होने से, एग्रीकल्चर से। किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये थी अपनी शॉर्ट ट्रिक। और इसके अलावा जो मैंने ये लिखे हुए हैं सारे के सारे जो विड्रॉ हो गए हैं वो लिख रखे हैं अकाउंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 25 बाद में 30, 31, 35, 39, ये सारे के सारे विड्रॉ कर लिए गए हैं। और एक और है जो कुछ बुक में दिखा रखा है कि विड्रॉ किया गया है, कुछ में दिखा रखा है विड्रॉ नहीं किया गया, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जो ये 26 है, ठीक है, कहीं जगह तो दिखा रखा है कि ये विड्रॉ कर लिया गया है, कुछ जगह दिखाया कि विड्रॉ नहीं किया गया है, तो इसको मैंने करवा ही दिया आपको। तो ये था अकाउंटिंग, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनकी ट्रिक। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।